मोमिन को अल्लाह के मामले में ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, मेरी कौन सी अच्छी आदत दोस्ती का सबब है, वो बता दीजिए ताकि मैं उसमें और इजाफ़ा कर लूँ। हज़रत हक ताला ने फरमाया, ए मूसा, तेरा मेरे साथ वही मामला है जो बच्चे का माँ के साथ होता है। अगर माँ मारती भी है तो भी बच्चा माँ ही की तरफ पलटता है, किसी दूसरे की तरफ मदद के लिए नहीं जाता। ए मूसा, तेरा मिजाज भी यही है कि हमारी जानिब से खैर हो या बज़ाहिर शर, तू मेरी ही तरफ मुतवज्जा होता है, खुद को किसी दूसरी जानिब मुतवज्जा नहीं करता। तू बग़ैर शक के मेरी तरफ मुतवज्जा होकर इबादत करता है। ए मूसा, तू कहता है इय्याका नअबुदु, तो रोते हुए कहता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और हक कहते हैं, और जब कहते हो इय्याका नस्तईन कि तेरी गैर से हम मदद नहीं चाहते, ए मूसा, तुम्हारी इबादत रिया की नफ़ी करती है। दोनों जुमलों का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ़ उसी से मदद चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू लोगों को पैदा करता है और फिर मार देता है, इसमें तेरी क्या हिकमत है? अल्लाह ने जवाब दिया, ए मूसा, ज़मीन में बीज बो दो और खेती उगाओ, और जब खेती तैयार होगी तो अल्लाह ने उन्हें इस खेती को काटने का हुक्म दिया। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तूने खेती को खुद बोया और फिर उसे काट डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिलाकर जिला देना मुनासिब ना था। हिकमत का तकाजा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। हज़रत हक ताला ने पूछा, ए मूसा, ये अक्ल तुमने कहाँ से हासिल की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दानिश और अक्ल आप ही की अता करता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी? देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती हैं, एक पाक और एक नापाक। इन रूहों को भी एक दूसरे से अलहदा कर देना मुनासिब है, जिस तरह गेहूँ को भूसे से अलग करना, ताकि नेक रूहें जन्नत को चली जाएं और बुरी दोज़ख को। हज़रत हक ताला ने फरमाया, ए मूसा, पहली हिकमत जो मारने की है इसलिए थी कि इनके दरमियान में फ़ैसला हो जाए, और पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें दुश्मनों से निजात दिलाए और तुम्हारे रिस्क में इजाफ़ा कर दे? अपने दिन और रात में अल्लाह से दुआ मांगा करो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ए करीम व हलीम खुदा, इस इख्तियार की दो राह से मुझे अमन अता फरमा।